हेलो दोस्तों। तो आज हम प्रश्नावली 8.4 में 4 नंबर क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, समय को लॉस न करते हुए हम उसको आगे करते हैं सॉल्व। देखिए, तो पहला कर रहा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है बराबर कितना होगा। इसमें से ऑप्शन चुनना है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन बराबर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हल करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो बता नहीं सकते। तो देखिए हल करते हैं इसको। तो हल करते हैं तो sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, ये थर्ड नंबर है। क्योंकि इसके पहले हमने सेकेंड और फर्स्ट कर लिए क्वेश्चन, इसलिए थर्ड हम बता रहे हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, मतलब तो पहले इसमें उसके बाद इसमें। तो सेक ए से इसमें a1 में गुणा तो सेक ए, फिर सेक से साइन में गुणा, फिर साइन में गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस सेक ए इंटू साइन ए। अब tan से एक बार इसमें गुणा, फिर tan से एक बार इसमें गुणा, तो इसमें करेंगे तो प्लस tan a, उसके बाद इसमें करेंगे तो tan a इंटू साइन a। कुछ नहीं किया गया है, इसमें से दोनों से इस बार, या इसमें से एक से इसमें दो बार करिए, एक से इसमें दो बार नहीं, मतलब एक से इसमें गुणा करिए, फिर माइनस साइन से भी वो इतना ही आएगा। हम इसको लेकर के किए हैं, आप इसको लेकर भी करेंगे तो इतना ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए इसको फिर सॉल्व करते हैं। सेक ए माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए तो है ही, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। तो 1/, देखिए इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सेक को 1/cos ए इंटू साइन ए प्लस tan ए माइनस। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ए, टाइम को साइन ए अपॉन cos ए इंटू साइन ए। अब tan ए को साइन अपन cos, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि tan ए बराबर जो होता है साइन ए अपन cos ए, ये फार्मूला होता है, पहला लेक्चर में बताया गया, पहला ही लेक्चर में। ये cos है, cos ए, और यहाँ सेक चूंकि होता है सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, या इसको गुणा कर देंगे तो cos बराबर होगा 1/sec ए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक ए माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपन cos ए। ठीक, क्योंकि इसमें गुणा है तो उसमें गुणा होगा ऊपर साइन अपन cos, यहाँ पर होगा प्लस tan है। ठीक, अब देखिए ये रहना, इसको हम क्या करेंगे इसमें से इसको गुणा करेंगे, देखिए क्या बन रहा है यहाँ तो ठीक है, इसको इसमें गुणा करें तो हो गया साइन स्क्वायर ए अपन cos ए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको हम सेक ए ही रहने देते हैं माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan ए। जिस तरह से दिमाग काम करे उस तरह से करते रहिए, सॉल्व हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर ए, ये नहीं कि जिस तरह एक ही तरीका इसका नहीं, त्रिकोणमिति में जिस तरह से दिमाग काम करता है उस तरह से किया जाता है। ठीक, तो देखिए tan से tan कैंसिल, प्लस माइनस है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम 1/sec को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos ए, माइनस बचा क्या है साइन स्क्वायर ए। ठीक, बटे में cos है। अब दोनों का एक एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा cos ए। ठीक, इसमें cos से भाग करेंगे 1 तो ऊपर गुणा करेंगे 1, माइनस cos से फिर भाग करेंगे 1 से ऊपर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पूरे ऊपर वाले को हम cos स्क्वायर ए अपन cos ए। इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर
1। तो साइन स्क्वायर को जब इधर का ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कास स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसीलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं ना, या इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं। तो इसलिए दिया गया तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि ये देखिए अब लिखने से अच्छा होगा कि का एक कास से एक कास कैंसिल, तो बचा कितना स्क्वायर है, कास स्क्वायर है मतलब कि 2 बार, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणे एक्स, तो इसीलिए कास स्क्वायर का मतलब कास एक्स कास ए इंटू कास ए, तो एक कास ए से एक कास ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा एक कास ए, तो बच गया क्या 1 कास ए बचा। अब इसमें से चेक कीजिए कोई है ऑप्शन नंबर डी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम करते हैं, देखिए लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर है। ठीक, देखिए तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर, आप लोग को फार्मूला अगर याद होगा तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं नीचे वाले को कॉसेक स्क्वायर ए। अब कैसे लिख सकते हैं, पढ़े हम सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, पढ़े हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, नीचे देखिएगा लेक्चर। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम पढ़े 1 प्लस काट स्क्वायर ए, पिछले लेक्चर में देखेंगे तो आ जाएगा क्लियर कि कहाँ से लिखा गया। ठीक, तो उसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, नीचे वाले के स्थान पर इतना। अब इसको क्या करने की देखिए, अब ये ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं, ये वाला पार्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, अब इसको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर इसको तोड़ेंगे, शायद इसमें का कोई आ जाए, तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको और तोड़िए। देखिए तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हमने आप लोग इतना भी ध्यान रखें कि जो पढ़े हैं 1 अपान सेक ए, जो सेक के बराबर होगा 1 अपान कास है, व्युत्क्रम वाला। तो इसका मतलब कि जब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, देखिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपान कास ए का होल स्क्वायर। तो यानी कि बराबर में हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 अपान कास स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं, मतलब जितना इस पर घात होगा तो इस पर भी घात उतना चढ़ता जाएगा। ठीक ना, तो कहने के तात्पर्य यह नहीं कि केवल यही होगा, जब व्युत्क्रम है तो इसका भी हम व्युत्क्रम लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। बात ध्यान से पूर्वक समझिएगा कि सेक के बराबर 1 अपान कास ए होता है, तो जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का भी स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कास ए का स्क्वायर कास स्क्वायर ए। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए। अब देखिए बटे में उसी प्रकार इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये व्युत्क्रम होता है साइन का कॉस ए, तो इसलिए हम इसको 1 अपान साइन स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये भाग में था तो गुणा में होगा तो क्या होगा कि साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 1। अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए फिर यहाँ पर भी वही बात हुई कि ये तो हमने ऊपर बताया रफ कार्य, ठीक, ये क्वेश्चन में था। तो देखिए तो ये साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया, तो सब हमने अगर इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे, थोड़ी इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इधर ही लिखते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर अपान कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, मतलब हम कल भी बताए थे कि एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स अपन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन अपन कॉस ए, पहले भी हम अभी बताए थे, पहले इस क्वेश्चन में थर्ड वाले में, कि tan ए बराबर होता है साइन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा यूज होता रहता है, tan वाला, tan और काट वाला, तो इसको याद रखिए। अक्सर तो tan वाला यूज होता है, tan ए बराबर साइन ए अपन कासे। देखिए तो साइन ए अपन कासे का स्थान हम क्या लिख सकते हैं tan ए, तो लिख सकते हैं tan ए। अब पूरे का स्क्वायर है स्क्वायर, तो अब इसको फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए।
आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब tan स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, डी, इसमें भी डी, तो डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का फर्स्ट तो बोला है कि निम्नलिखित सर्वसंख्याओं को सिद्ध कीजिए। तो निम्नलिखित सर्वसंख्याओं को हमको सिद्ध करना है, और इसमें बता रहा है यह कि जो एंगल दिया गया वो न्यून कोण है। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। चलिए हल करते हैं। तो हल क्वेश्चन को फिर एक बार हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। ठीक, चलिए हम करते हैं। तो इसमें पहले क्या कीजिए, LHS को हम ले लेते हैं। LHS को लेकर के RHS लाते हैं। LHS लेने पर, ठीक, LHS लेने पर देखिए LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर दिया स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तुरंत लगाइए। कोसेक माइनस कॉट थीटा बराबर का होल स्क्वायर करना है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम बोले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर इसको पहले तोड़िए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इस आधार पर तोड़िए। तो ये होगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 अभी -2 a के स्थान पर कितना है, कोसेक थीटा, और इंटू b के स्थान पर कॉट थीटा, -2ab। ठीक, अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान, सॉरी इसको पहले तोड़ दीजिए, पूरा ऐसे लिख दीजिए कि कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है, तब इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब ये कैसे हो रहा है, ये सब फार्मूला पीछे बताया गया है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा व्युत्क्रम से, कॉट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। तो इधर आप लिख भी सकते हैं कि इतना बराबर इतना होता है कि कॉट थीटा बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे कि ये भी जब बट्टे में मतलब अनुपात के रूप में आया, तो इसको भी अनुपात के रूप में बनाइए। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको लिख सकते हैं, इसी रूप का है, काट का है तो स्क्वायर है तो बस स्क्वायर लगा देना, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते। कॉस, देखिए यहाँ काट थीटा बराबर कॉस अपन कॉस थीटा अपन साइन थीटा है, तो जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार माइनस, अब देखिए ऊपर से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 2 cos थीटा अपन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैसे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा भी और हल करना पड़ेगा। देखिए अब देखिए ये बन गए भिन्न के रूप में, तो इस मतलब इन भिन्नों का हार है कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे भिन्न का हम एलसीएम जब लेंगे तो कितना होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा समान है सब, मतलब यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, तो सबका एलसीएम कितना होता है, 5 ही होता है। तो इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी
तो पूरा एलसीएम कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे भाग करेंगे, इसमें बचा 1, 1 से ऊपर गुणा करेंगे 1, अब प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग करेंगे फिर 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार इससे साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे 1 ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 कॉस थीटा हो गया। अब देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा सा मतलब चलाना है दिमाग, ठीक। तो देखिए 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा, देखिए ये लगभग इस रूप का बन गया। देखिए हम बनाते कैसे, 1 इसको हम लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कास थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 1 इंटू कास थीटा। देखिए ध्यानपूर्वक ये क्या बन गया। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, हम चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को निकालना होगा तो इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यही बात हुई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिए इसी को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी फिर बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी के रूप में। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं ना, माइनस है तो माइनस में, तो लिखेंगे ए माइनस बी। तो ए पर 1 है, बी पर कौन है कास, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ नीचे भी लिखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक को एक का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर भी लिखे, तो सेम उसी को फिर से लिखना 1 माइनस कास थीटा का एक एक स्टेप बता रहे हैं हम कि समझ में आ जाए। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर मान लीजिए हम यहाँ स्क्वायर कर दे, एक का स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप का बन जाएगा कि नहीं। एक का अगर हम स्क्वायर कर दे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी। ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कास थीटा, और एक क्वेश्चन में 1 प्लस बी यानी 1 प्लस कास थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक 1 माइनस कास थीटा से एक कट जाएगा तो बचा ऊपर एक बच गया 1 माइनस कास थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस कास थीटा। देखिए बराबर आ गया कि नहीं RHS, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। देखिए तो अब यहाँ थोड़ा अब डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है तो एक से कट गया, मतलब यहाँ इस रूप का है कि अगर एक्स स्क्वायर अपन एक्स है, यहाँ वाई है, तो एक्स से एक एक्स कैंसिल तो बचा एक्स अपन वाई, वही है यहाँ पर। तो समझिएगा इस प्रकार से, इतना तो समझदारी होनी ही चाहिए। चलिए तो ये हो गया कंप्लीट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं किस प्रकार से। चलिए तो हम देखते हैं 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। लिखा है कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। हमको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। फिर हम करते हैं हल इसको, तो फिर से एक बार लिख देते हैं, सिद्ध करना है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए। देखिए हम इसको भी फिर LHS लेकर हल करते हैं, क्योंकि LHS बड़ा है तो बड़ा से छोटा करने में आसानी होगी, छोटा से बड़ा करने में आसानी नहीं होगी। अब कोई कैसे कोई इतना कन्वर्ट कीजिए तो थोड़ा होगा, लेकिन बहुत कठिनाई होगी। LHS तो जो आसान है उसको लेकर करेंगे ना LHS लेने पर। देखिए कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब देखिए अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम तो हर ही का लिया जाएगा। तो इसको देखिए, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा, इसका एलसीएम होगा इतना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर ये चीज़ सोचना है कि इसका ऐसे कैसे डायरेक्ट हो जा रहा है, कोई कॉमन चीज़ हमको
इतना लिखा 1 प्लस साइन ए कॉस है, तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम डायरेक्ट जैसे क्या करते हैं, 3/5 प्लस 7/2 लिखा है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा ही ना करेंगे, 5 से 2 में गुणा कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ कॉमन ही नहीं है, तब फिर एलसीएम इस प्रकार करके निकालने की क्या जरूरत है। तो इसलिए इसका इस प्रकार तो निकाल भी नहीं सकते, और कुछ कॉमन भी नहीं होता, कॉमन रहता तो फिर सोचते। ठीक, देखिए इससे जब भाग करेंगे इसमें तो बचा कॉस, 1 प्लस साइन ए से जब इसमें भाग करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस, कॉस से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर कॉस से इसमें भाग करेंगे तो बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए, तो इसका हम पूरा हेलो स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x से x में गुणा होगा तो कितना होगा, x स्क्वायर, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर हुआ है, कॉस से जब इसमें पूरे में भाग देंगे तो बचा कॉस से भाग देंगे इसमें तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए के ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो जो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पर 1, बी के स्थान पर साइन है। अब देखिए नीचे उतना ही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे करते हैं हल, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए प्लस 1, अब इसको लिख सकते हैं प्लस 2 साइन ए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कुछ नहीं किया, हम इधर उधर बस किए हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये 1 है, 7 नहीं है 1 है। देखिए कॉस स्क्वायर प्लस 1, कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 ए, मतलब इसको हम तोड़ रहे हैं प्लस बी को होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर किया और 1 को इधर कर दिए प्लस 2 साइन है। ठीक, बस वही है। अब देखिए कि साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। अब त्रिकोणमिति सर्वसंख्या में पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है, आपने पढ़ा है, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है ये, तो इतने के बराबर देखिए, इस पूरे के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ये पहले से भी 1 है प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, देखिए अगर चाहते हैं तो आप उसी को हम इधर लिख सकते हैं, ठीक ना, इस वाले को यहाँ लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो लिख लीजिएगा यही, इसको यहाँ लिख लीजिएगा इसके सामने, तो देखिए इसको हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए अपान बचा कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 2 ऊपर से कॉमन कर दीजिए, बच गया। हमको क्वेश्चन को देखते हुए करना है, हमको लाना क्या है उसी के अनुसार हमको चलना है। देखिए हम हल करते गए छोटा करते गए तोड़ते गए, किस प्रकार से मतलब हमको बस लाना है। देखिए सेक है, बस केवल सेक के लाना है, तो हमको किस प्रकार हल करना पड़ेगा आप लोग को दिमाग में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो हो सकता है। ठीक, तो देखिए 1 प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 अपान कॉस है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस है, लिख सकते हैं कि नहीं सकते, और 1 अपान कॉस ए को ही हम क्या बोलते हैं, सेक ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, यही है क्या हमारा RHS। तो सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, तो लिख सकते हैं नीचे LHS बराबर RHS। ठीक, तो इस प्रकार से हल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन को देखते हुए कि हमको करना क्या है, 2 सेक के लाना है हमको, तो हम डायरेक्ट अब सोचेंगे कि यहाँ पर हम इसको सेक में बदल दें,
तो फिर क्या क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर इसको कैसे क्या करेंगे, बात यहाँ पर हर का एलसीएम लेना ही पड़ेगा, इसीलिए इन दोनों का एलसीएम लिया गया। मतलब सोच कर काम करना है कि हमको करना क्या है, लाना क्या है, उसी के अनुसार हमको चलते जाना है कि लाना क्या है, बस इतना ध्यान रख करके इसको तोड़ेंगे। तो पहले अपने दिमाग में सोचेंगे कि इसको हल करेंगे, जब एलसीएम ले रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। एलसीएम लेंगे, भाग देंगे तो एक पकड़ में आ जाएगा कि हाँ इतना आ रहा है, तो दिमाग में चलना चाहिए कि हमको काश स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आने वाला है आगे, तो 1 हो सकता है, तो शायद कुछ छोटा हो जाए, तो इसीलिए हमने ऐसा किया, ठीक ना। तो आप लोग भी थोड़ा क्वेश्चन को देखते हुए हमको लाना क्या है उसके अनुसार चलिए, सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। जहाँ ना समझ में आए, आप अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इसमें कुछ डाउट हो रहा हो तो एक बार बाइक करके पीछे देखिए उसको, फिर से वीडियो को तुरंत समझ में आएगा, ठीक। और उसके बाद भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ यहाँ पर डाउट है, तो उसका हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का 3rd क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि tan थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। देखिए हल करते हैं। देखिए sec थीटा इंटू cosec थीटा है, ठीक। तो देखिए sec कब आएगा, जब काश में कोई चीज़ रहे, बात को मेरे ध्यानपूर्वक समझिए। sec थीटा कब आएगा, तो हम अगर कोई काश आ जाता है तो 1 अपन काश आएगा तो हम उसको sec थीटा कर सकते हैं, अगर 1 अपन साइन आता है तो हम उसको cosec थीटा कर सकते हैं। तो इसमें तो कहीं tan के में sec नहीं cos है नहीं साइन है, तो आप लोग के बुक में संकेत में भी दिया है कि साइन उसको साइन tan को cot को साइन थीटा में और cos थीटा में बदलिए, तो बदल लेंगे, क्योंकि इसीलिए कहा कि हम 1 अपन अगर कहीं cos आएगा तो हम बता रहे थे कि tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा में बदल दीजिए, मतलब कि इसको sin और cos में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कहीं पर भी 1 अपन cos आएगा तो हम उसको sec, 1 अपन sin आएगा तो हम cosec लिख सकते हैं, लेकिन हम cot के रूप में रहे तो हम sec और cosec बना सकते हैं, लेकिन रूट वाला बना सकते हैं त्रिकोणमिति संख्या से। लेकिन इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो हमको मेरा मकसद कहने का ये है कि जब 1 अपन cos रहेगा तो sec आसानी से लिखा जा सकता है, 1 अपन sin है तो उसको cosec लिखा जा सकता है। तो पहले इसको हम उसी रूप में चेंज कर देंगे। तो पहले सीध क्या करना है उसको हम लिख लेते हैं। एक मिनट, इंक खत्म हो गया है। चलिए देखिए, तो फिर हम इसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ठीक। चेंज कीजिए इसको, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, ठीक। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं cot को cos थीटा अपान sin थीटा, लिख सकते कि नहीं। फिर प्लस, अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा अपन sin थीटा, लिख सकते हैं। cot को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपन cos थीटा। ये सब कहाँ से हो रहे हैं तो आप लोग इधर साइड में लिख दीजिए, चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, उसी प्रकार cot थीटा बराबर cos थीटा अपन sin थीटा, ठीक। देखिए हल कीजिए इसको, तो ऊपर है sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर होगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपन बचेगा क्या sin थीटा। अब देखिए प्लस इसको cos थीटा अपन sin थीटा है, बटे में पूरे इसमें जब गुणा होगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे cos थीटा, फिर भाग करेंगे cos थीटा बचेगा, cos थीटा से 1 में गुणा होगा तो cos थीटा ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं cos
थीटा माइनस साइन थीटा अपान बचा कितना कॉस थीटा। तो इस बार आगे हम करते हैं, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, देखिए अब यहाँ पर ये भाग में गुणन होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते हैं। देखिए बीच में प्लस है। अब इसी प्रकार इसको भी कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। ये भी भाग में जब गुणा में होगा तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा थीटा, तो कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, देखिए अब इसको लिख सकते हैं हम ऊपर वाले को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं साइन इंटू साइन इंटू सॉरी साइन इंटू साइन लिखा है, मतलब x इंटू एक्स, बार बार हम बता रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए साइन इंटू साइन बराबर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए प्लस ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं हम, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तोड़ने लायक जोड़ने लायक? करिए इसको आगे सब देखते हैं। देखिए अब इसके में क्या करेंगे हम कि इन सबका नहीं मतलब इसको इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए। देखिए किस प्रकार से होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए तो होगा माइनस, इधर जो इसमें से माइनस कॉमन सॉरी माइनस इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपान ये नीचे भी होगा साइन थीटा, ये इसमें से माइनस कॉमन हुआ तो हो जाएगा सीधी साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए अब इसमें जब एलसीएम जो हम लेंगे इन सब का तो होगा एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए एलसीएम नहीं आता तो जो कॉमन रहता है पहले उसको लिख लेते हैं, तो ये दोनों कॉमन है तो इसको लिख लेंगे। अब जो दो बचा है उसको लिख देंगे, बस इतना जानेंगे। जो कॉमन है उसको लिखिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए। अब इसी से भाग दीजिए, एलसीएम ले लिया हम तो अब इससे नीचे हर से भाग करेंगे तो ये कॉस थीटा इतना मतलब खत्म हो जाएगा, बचा क्या साइन थीटा से ऊपर गुणा कीजिए तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा होगा ना, माइनस इससे पूरा भाग करेंगे तो ये साइन थीटा और ये खत्म, बचा कॉस, ऊपर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए और बढ़ गया, देखिए तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला के रूप में बन गया है, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी एक कोष्ठक में और होता है ए कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो देखिए इसको उसी पर तोड़ देना तो होगा एक कोष्ठक में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और एक कोष्ठक में होगा ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी माने कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर कॉस थीटा है लिख देते हैं इसको थोड़ा तिरछा करके, ठीक ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना, गुणा में भाग में नहीं, इतना याद रखना। उसके बाद बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कह रहा है उसके उसे करते जाइए, कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं। क्वेश्चन देख कर डर, इतना हार्ड दिख रहा है
नहीं होगा, होगा ही नहीं। हार्ड देख कर नहीं छोड़ देना है, उसको कीजिए, जब तक दिमाग लगाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं, और ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है मैथ। तो देखिए अब इससे ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर। अब देखिए यहाँ पर भी हम कुछ दिमाग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, पढ़े हैं ना हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, ये हम पढ़े हैं त्रिकोणमिति सर्कल का। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों से भाग दे दीजिए, इन दोनों को अलग कीजिए। जैसे अगर 3 + 7 है उसको हम 2 से भाग करेंगे, तो हम दोनों को जोड़कर भाग दे दें, यानी कि 10/2 5 होगा। तो या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 3/2 + 7/2, ऐसे भी करेंगे तो 5 ही आएगा। देखिए इसको करेंगे भाग तो हो जाएगा 1.5, इसको भाग करेंगे तो 3.5, जोड़ेंगे तो भी 5 ही होगा। इसको भी करेंगे तो 10/2, यानी कि इसको भी 5 ही होगा। सर इस पर तोड़ दीजिए या इसको बताइए, इसमें से हमको कोई इतना, ये तो आप लोग का हल हो गया, सवाल इतना हल हो गया है, लेकिन हमारा आंसर इतना में नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब इसको भाग देंगे ना तो ये इतना से ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम उसको 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा 1/cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, इसलिए भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे देंगे सब में, तो ये अलग कर दीजिए, इसको हो जाएगा भाग कर देंगे तो अलग हो जाएगा। अभी 1 मिनट चलिए, तो देखिए हम इसको कर रहे थे भाग देने के लिए, भाग दीजिए तो हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, हम ही ध्यानपूर्वक नहीं लिख रहे हैं, गलती से लिख दे रहे हैं ना, अच्छा सा लिख नहीं पा रहे हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अभी इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/sin थीटा, देखिए हम इसको थोड़ा, अभी ये थोड़ा फर्क था, इसको हटा देते हैं, कितना लिख सकते हैं। देखिए ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया है 1, इसी को हम यहाँ हल कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, क्योंकि बोर्ड में खाली स्थान नहीं बचा है इसलिए हम इसको यहाँ कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, +1। इसमें +1 पहले है तो इसको +1 पहले कर दीजिए, तो प्लस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। अब 1/sin थीटा को हम cosec थीटा में लिख सकते कि नहीं, और 1/cos थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं, पढ़ाया जा चुका है। अब फिर यहाँ हम लिखेंगे नहीं कि कैसे होगा, इसको पढ़ाया जा चुका है। 1 प्लस इसको हम देखें, अभी इधर लिखा है इसको इधर लिखा है, तो इस तरह कर दीजिए sec थीटा इंटू cosec थीटा, बस यही तो करना है। तो ये हमारा कितना आ गया RHS, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ठीक, यही करना था, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा उसको हम कब ला सकते हैं, हम यही बता रहे थे कि जब 1/sin रहेगा तो हम कॉसेक लिख सकते हैं, 1/cos रहेगा तो हम सेक लिख सकते हैं। तो उसके लिए पहले साइन और कॉस में इसको तोड़ दीजिए, जहाँ भी ऐसा रूप दिखाई दे इधर। हमको रिजल्ट को देखते हुए, हम बार बार कहने कि रिजल्ट को देखते हुए नहीं, हमको लाना क्या है उसको देखते हुए हमको हम काम करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक ना। तो देख लीजिए इस प्रकार हल हुआ है। तो अब इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लंबा लंबा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन अगले दिन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आज के लिए बस हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।